नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी पहली वीडियो है और ये मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं और महसूस भी की हैं कि लोग YouTube पे वीडियो देख के अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि मतलब आगे चल के मेरा इसमें क्या फ्यूचर होना है। कोई भी इसके ऊपर एक्टिविटी या कोई भी होमवर्क नहीं करता तो क्या होता है, वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आगे जब वो सप्लाई स्टार्ट करते हैं या मार्केट में जब जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि मैं सोच रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप इन एक्टिविटीज़ को करेंगे तो 101% और जहाँ तक है पूरी गारंटी है और जो भी ये प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो ये कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा। टोटल जो पॉइंट्स होंगे मतलब कि 28 के करीब पॉइंट्स होंगे जो आपको किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उन पर अमल कीजिए, उनको आप गौर से देखिए, पढ़िए, समझिए और उन सब चीज़ सर्विस को आप कीजिए, तभी अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो आइए अब आइए उसको शुरू करते हैं। आप जैसा लगे मेरी पहली वीडियो मैं जैसे इसको अपने आप को सही करता रहूँगा ताकि आपको क्लियरिटी आए। मैं भी किसी इंडस्ट्रीज़ में बैठा हूँ, आपको पीछे से कुछ बैकग्राउंड से आवाज़ भी आ रही होगी तो सॉरी इसके लिए। और बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लीजिए और उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ रियलिटी है। आजकल क्या है कि लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं और इस पर 2000-3000 रुपये पर डे के हिसाब से कमाइए। तो ये सोच के लोग अपना काम छोड़ देते हैं और काम भी अपना स्टार्ट कर देते हैं। और जब स्टार्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट मेहनत की पूंजी लगाते हैं तो फिर वो फेल हो जाते हैं। वो फेल क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ बातें हैं जो कि उनको पता नहीं होती या कोई बताता नहीं है। ना यूट्यूब वाले बताते हैं, ना कोई और जो भी बिजनेस की सलाह देता है वो नहीं बताता। और बंदा बेचारा सब कुछ अपनी पूंजी लगा देता है, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और फिर वो बर्बादी की कगार पे आ जाता है। तो उससे बचने के लिए मुझे लगा कि मेरे अंदर से आवाज़ आई कि एक बार ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ ताकि आप ये पढ़ें और समझें और जानें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसको जवाब दूंगा, आप लोगों को बिल्कुल श्योर दूंगा। तो जैसे कि वो लोग वीडियो पे बताते हैं कि 3000-4000 रुपये महीने कमाएंगे, वो बताते तो सही हैं, गलत नहीं बताते, क्योंकि वो भी गलत नहीं बताते। लेकिन हम लोग नहीं करते कि करेंगे कैसे, ये चीज़ वो भी नहीं बताएंगे, ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला। ये खुद ही हमें देखना पड़ेगा, खुद ही हमें जानना पड़ेगा या 3000-4000 क्यों हम कैसे कमा सकते हैं। क्या कोई भी बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जीरो से स्टार्ट होता है। पहले दिन से 3-4 हज़ार 5,000 रुपये या 10,000 रुपये स्टार्ट नहीं होता, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। वैसे ही काफ़ी मार्केट में बहुत धंधे पहले से चल रहे हैं। हम उस धंधे में नहीं कूदेंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ी मछली तो छोटी मछली खा जाती है, इस तरह की भी नौबत आ सकती है। तो ये शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टोटल जो है ABCDEF ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने कवर किए हैं। कोई भी स्टार्ट करने से पहले आप इनको ज़रूर देखिएगा। जैसे कि सबसे पहले हैं आप देख रहे हैं ABCDEF, ये 6 पॉइंट्स हैं जिसमें पहला पॉइंट है लोकल सर्वे, दूसरा पॉइंट है मैन्युफैक्चर सर्वे, तीसरा पॉइंट है सेल्फ सर्वे और फोर्थ जो D पॉइंट है वो मटेरियल सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट है। E पॉइंट जो है मशीन सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट्स है। F जो है मार्केटिंग है। तो ये पॉइंट है। अब मार्केटिंग पे सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मार्केटिंग पे पहुंचने से पहले भी आपको खुद सेल्फ स्टडी सर्वे जो करनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने अभी डिटेल में। टोटल इसमें जो भी इसमें टाइम लगने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं लोकल सर्वे में 27 दिन लग रहे हैं, मैन्युफैक्चर सर्वे में भी 7 डेज़ लग रहे हैं, सेल्फ सर्विस में आपको 2 डेज़ लगेंगे और मटेरियल सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट में आपको 12 डेज़ लग रहे हैं और मशीन सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट में आपको 10 डेज़ लगेंगे। मिनिमम लेके चलिए मार्केटिंग में आपको 15 डेज़ लेके चलेंगे। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए लोगों को एग्जांपल ज़्यादा समझ में आता है और मुझे भी एग्जांपल ज़्यादा समझ में आता है। तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल है जो आजकल यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हो रही है और लोग उसके पीछे पड़ के ख्वाब पता क्या क्या देख लेते हैं, मिस कर रहे हैं। तो ये मैं स्लीपर के ऊपर लूँगा। आप स्लीपर को एक आइटम समझिए। इस स्लीपर को मैं एक तरह से एक जनरल आइटम इसलिए लेके चल रहा हूँ स्लीपर को, क्योंकि ये कंज्यूमेबल आइटम भी है, जनरल आइटम भी है और काफ़ी वाइडली बहुत बड़ा फील्ड है। पूरे वर्ल्ड में हर एक बच्चे से लेकर हर एक बूढ़ा, हर एक व्यक्ति, हर एक लेडीज़, माँ बहनें सब लोग यूज़ करते हैं और इसका बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन दिखाया जाता है वीडियो में कि बहुत आसानी से बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन सब के पीछे बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद वो भी नहीं बता पाएंगे, सब उनके पास टाइम नहीं हो। वो भी गलत नहीं है, वो भी अपना काम करें, लेकिन हमें भी अपना काम बहुत चतुराई से करना है। हार्ड वर्किंग तो ज़रूरी है, साथ में स्मार्ट वर्किंग। आजकल के जो टेक्नोलॉजी का युग है
डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लोकल सर्वे, इसको मैं आज पॉइंट कवर करूँगा केवल। लोकल सर्वे में 27 दिन कैसे लगते हैं। मैं एक इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें आइटम पकड़ा है स्लीपर। आप अपने कोई भी आइटम इसमें ले सकते हैं और उसके प्रति ये मंथन कीजिए, इसको देखिए पॉइंट्स को। तो ये लोकल सर्वेज में जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लोकल सर्वे में ये आपके हैं टोटल पॉइंट्स लोकल सर्वे के लिए। लोकल सर्वे में टोटल आप देखेंगे तो ये 12 पॉइंट्स हैं जो कि आपको करने बहुत ज़रूरी है और ये करना ही चाहिए किसी भी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो आइए जैसे कि जानते हैं, पहले सर्वे लोकल वीकली मार्केट्स। सबसे पहले कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप इन्वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहले आप लोकल मार्केट्स जैसे वीकली मार्केट्स लगती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके अंदर आप जैसे स्लीपर कर लीजिए तो आप उसको सर्वे करना पड़ेगा। 7 दिन आपको लगेंगे। उसमें 7 दिन क्यों लगेंगे? 7 दिन इसलिए लगेंगे क्योंकि वीकली मार्केट है। 7 दिन का आपका साप्ताहिक बाज़ार होता है, कहीं भी हर जगह लगता है। ठीक है, छोटे से स्टार्ट कीजिए, मॉल के चक्कर में या होलसेलर के चक्कर में मत पड़िए। पहले आप इनसे स्टार्ट कीजिए तो आपको बहुत बेहतर रहेगा। तो सर्वे लोकल कीजिए, वीकली मार्केट में जाइए। उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए आप उस जगह पे जाइए, वो कहाँ मार्केट लगती है और कितने लोग लगाते हैं आपके उस आइटम को। वो एक उन सब चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। कम से कम 7 दिन आप ये देंगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं मार्केट में, किसकी डिमांड है, वो सारी चीज़ें। फिर आप उसको लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ लोकल मार्केट्स। जो लोकल मार्केट्स हैं उसकी लिस्ट बनाइए कि क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ लग रही है, किस किस दिन लग रही है, कब से कब स्टार्ट हो जाता है, टाइम कब होता है, तो कितने लोग लगा रहे हैं, कितने प्रकार की वैराइटीज़ है। सारी वैराइटीज़ कवर मत कीजिए, मेन वैराइटीज़ कवर कीजिए। आपको देखते लग जाएगा ये मेरे को पसंद आ रही है, तो ये आइटम सभी को पसंद आती है। जनरल मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि सभी को पसंद आती है। ठीक है, तो इसमें आप एक दिन में ये लिस्ट बना लीजिए। 7वें के बाद 8वें दिन आप ये कर लेंगे। 3 दिन आपको जो डिस्कशन ऑफ लोकल मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, आपको जो लोकल मार्केट में आप जा रहे हैं तो फिर आप 3 दिन उसमें आपको ये देना है कि 3 दिन आप जाइए और उन लोगों से बात कीजिए, भाई किसकी चीज़ की डिमांड है वो मेरे को बताओ, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला। तो आपको खुल के बताएंगे। जो नहीं बताता तो उससे फ्रस्ट्रेट होने और कोई भी उस पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। डिस्कशन कीजिए, जो आपको भगा दे, मना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। जो आपको बताएगा समझिए, वो आपके लिए आगे चल के पूंजी है। 10 में से आपको एक तो कोई बताएगा, 20 में से एक तो बताएगा। बस वो एक की तलाश है, एक को तलाश कीजिए तो सब आपकी तलाश ख़त्म हो जाएगी। फिर 4th है डिमांडेड स्लीपर प्राइस लिस्ट। जब आप ये डिस्कशन कर लेंगे तो आपको जो होगा, जो डिमांडेड जो स्लीपर लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि क्या क्या मतलब प्राइस क्या है हर आइटम के। कोई अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया मैंने लिख लिया वो 30 रुपये का आइटम है और लेकिन उसने मेरे को 40 रुपये बता दिया, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। आप ये क्या कीजिए, जो वीकली 3 दिन आप जो सर्वे करेंगे, बात करेंगे, कोई भी 5 आइटम ऐसे पकड़ लीजिए, 10 आइटम ऐसे पकड़ लीजिए जो कि हर जगह कॉमन हो, और वहाँ पे जाके उन लोगों से आप पूछिए रेट। तो आपको रेट का भी पता लग जाए कि किस रेट पे मेरे को खेलना है, किस रेट पे मेरे को मार्केट में उतरना है। तो वो रेट आपको पता लग जाएगा। उस रेट को आप नोट डाउन कर लीजिए और वो घर कोई भी गलत बताए सही बताए कोई दिक्कत नहीं। वो आप जैसे भी कंपैरिजन फी जो 3 दिन जो आप बनाएंगे, ये वाला आइटम है, पहले मार्केट में इतना प्राइस था, दूसरी मार्केट में इतना प्राइस था, तीसरी मार्केट में इतना प्राइस था, तो तीनों को जब आप चेक करेंगे, अगर कोई प्राइस ज़्यादा होगा, कम होगा, तो उसका आप एवरेज ले लीजिए। एवरेज लेके पता लगे, और जो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। फिर जो आपको 5th पॉइंट करना है, सर्वे लोकल शॉपकीपर्स। ये आपकी एक्टिविटीज़ हो गई ऊपर तक लोकल की। फिर आप आएंगे शॉपकीपर्स के ऊपर। अब हम नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं, एक पायदान ऊपर बढ़ गए, लोकल शॉपकीपर्स के पास चले गए। उनके पास जाइए, 2 दिन लगाइए कम से कम उनके पास कि कहाँ कहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं मेरी। लोकल मार्केट में लोकल शॉपकीपर जो कि शोरूम या इस तरह से खोल के बैठे हैं, नॉर्मल, किसी मॉल में जाने की जरूरत नहीं है। आप शॉपकीपर्स के पास जाइए और उनके पास देखिए। मॉल में जाने का आपको फ़ायदा नहीं, होलसेलर के पास भी आपको जाने का फ़ायदा नहीं है। लोकल शॉपकीपर्स के पास जाइए, उनके साथ बैठिए। वो उसमें भी समझ ले कि आप ये मार्केटिंग भी कर रहे हैं, कुछ सर्वे भी कर रहे हैं, और आप आगे के लिए आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो 2 दिन आपको इसमें भी लगाने हैं मिनिमम 2 दिन आप लगाइए इसके अंदर, तो आपको शॉपकीपर्स का पता लग जाएगा आपके एरिया में। आपके एरिया की बात की जा रही है तो आपके एरिया में देखना है। तो 6 जो है लिस्ट ऑफ लोकल शॉपकीपर्स, सेम वही करना है जैसे आपने ऊपर लोकल मार्केट्स की लिस्ट बनाई थी, ऐसे लोकल शॉपकीपर्स की मार्केट कहाँ पर हैं, वो उसका नाम क्या है, किस डेट को आपने विजिट किया है, मतलब उसकी मतलब किस तरह की शॉप है, अच्छी शॉप है, दूर शॉप है, किस जगह पे लगाइए। तो आपको कम से कम 3 दिन आप उसमें लिस्ट जो भी लिस्ट बनाए उनसे मिलिए। फिर आपका डिस्कशन ऑफ डिमांडेड शॉप स्लीपर्स, फिर उनके साथ भी जैसे वही डिस्कशन कीजिए भी। एक तो आपने लोकल का सर्वे कर लिया, अब आप उनसे जो भी शॉपकीपर जो भी दुकान में बिकने वाले स्लीपर्स हैं या वो आइटम्स हैं उनके बारे में जानिए, उनके रेट जानिए।
जैसे कि 6 पॉइंट हम डिस्कशन मतलब 7th पॉइंट डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन ऑफ डिमांडेड शॉप स्लीपर। जो भी ये डिमांडेड है उनके रेट पता कीजिए, और कोई गलत बताएगा तो वैसी कंपैरिजन कीजिए सभी के साथ, तो आपको उसका रेट का पता लग जाएगा। जो स्लीपर्स हैं आप उसके ऊपर ही एक बेसिक इसलिए हवाई स्लीपर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पीयू जो भी आप ईवा की नहीं बात कर रहा मैं, केवल एक सिंपल हवाई स्लीपर की जो कि पुराने समय से चलती आ रही है। तो 3 दिन आप वो सब बनाइए, देखिए, जानिए। फिर नेक्स्ट जो 8वां पॉइंट है आपको सर्वे लोकल एरियाज़। अब आपको लोकल एरियाज़ के पास जाना है कि भाई लोकल एरियाज़ मेरे कहाँ कहाँ पे चौक है, कहाँ पे कितने लोग बैठ रहे हैं, या उनकी मतलब है क्या चीज़ वहाँ पे, चौक पे भी है क्या ऐसे कुछ आइटम बिकने वाले, तो वो सर्वे कीजिए, वो आपको एक दिन में पता लग जाएगा। तो एक दिन आप इसमें दीजिए। फिर 9th जो आपको पॉइंट्स है वो सर्च होल सेलर इन योर एरिया। अब आपको अब एक 2 स्टेप, तीसरे स्टेप, पहले आप लोकल मार्केट में गए, फिर आप लोकल शॉपकीपर्स के पास गए, फिर नेक्स्ट जो है आपको होल सेलर के पास जाना। नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, 3rd स्टेज में हम लोग पहुंच गए। तो सर्चिंग होल सेलर इन एरिया, अपने एरिया में देखिए, 2 दिन लगाइए, 2 दिन में आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा? इसको पता लगाने के लिए जो लोकल मार्केट में शॉपकीपर से बात करें, आप उनके जरिए पूछ सकते हैं भाई आप माल कहाँ से लाते हो, तो आपको बता देंगे ईजिली। तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं और जान सकते हैं, आपको खुल के बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्चिंग ऑफ होल सेलर्स इन योर एरिया। तो 2 दिन आप उसमें लगाइए। 2 दिन के बाद है फिर उसका लिस्ट ऑफ बनाइए, उनका लिस्ट बनाइए होल सेलर्स की, कि उनके पास वो आइटम है कि नहीं। वो ध्यान रखिए वो 5-6 आइटम ही आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, कुछ आइटम आपको, बस सारे आइटमों को लेके जरूरत नहीं, तो कन्फ्यूजन और मन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि ये तो यहाँ है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप एक फोकस कीजिए कि कुछ इस तरह के मैं आइटम लूँगा और उसी के ऊपर मैं आगे काम करूँगा। क्योंकि अगर आइटम उनके पास है तो होलसेलर के पास भी होगा, लोकल मार्केट में भी हो सकता है। ठीक है, होलसेलर के लिस्ट बनाने का 1 दिन हो गया आपके पास। फिर आप क्या कीजिए, विजिट टू होलसेलर फॉर रेट। फिर एक बार आप होलसेलर के पास जाइए, देखिए, समझिए उनसे भाई उनके क्या रेट हैं, उनके रेट को पता कीजिए, उनको नोट डाउन कीजिए, और उससे हम भाई कंपैरिजन कीजिए बाकी सबके साथ जो होलसेलर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको जो 12वां पॉइंट है, क्रॉस चेक डिमांडेड स्लीपर एंड देयर है। अब सबसे लास्ट में आपने जो लोकल मार्केट, होलसेलर और जो आपने शॉपकीपर से जो रेट लिए हैं उनको क्रॉस चेक कीजिए कि क्या मार्जिन निकल रहा है। तो एक मार्जिन सेट होगा। तो ये लोकल मार्केट का मार्जिन होता है कि जो आपका अगर लोकल मार्केट है वो होलसेलर से अगर लेके जाता है तो इतने परसेंट में वो बेचता है, ये होलसेलर से जो शॉपकीपर है वो इतने मार्जिन पे वो बेचता है। ठीक है ना, तो वो आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो उसी रेट से आप अपने जो हवाई बनाएंगे स्लीपर रेट आप पता कर सकते हैं कि भाई मैं इतने स्लीपर में बेचूंगा, तो होलसेलर वाला मेरा ले लेगा, 2 रुपये बच जाएंगे उसके लिए। फिर नेक्स्ट जो है वो अगर 10% ले रहा है मेरा, अगर जो लोकल मार्केट वाला, तो 10% उसमें जुड़ेंगे। तो फाइन रेट आपका जो रेट फाइनल निकल के आएगा वो जो एग्जिस्टिंग चल रही है आप उसको बीट कर सकते हैं इसलिए। तो टोटल आपको 27 दिन इसमें लगेंगे। तो इस 27 दिन को आप इस तरह से कवर कीजिए। नेक्स्ट जो और सर्वेज हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बाकी सर्वेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्वे है, सेल सर्वे, ये भी मैं आगे कंटिन्यू करके, ताकि इसमें भी क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी, ये एक्टिविटीज़ भी आप कीजिए। टोटल 73 डेज मतलब 2.5 मंथ आपको इसमें लगाने ही पड़ेंगे। ये आप 2.5 मंथ लगा देंगे तो आप बिजनेस आराम से कर लेंगे, नहीं तो आप आगे भी परेशान रह सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, खुल के बताना है। मैं आपको इसके अंदर सारी कॉस्टिंग सब चीज़ कैसे निकाली जाती है, कैसे टाइम बनाएंगे हम लाइन, कैसे बात करेंगे कस्टमर से, या कैसे हम अपने लोकल शॉपकीपर से बात करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में पता नहीं कर पा रहे हैं, ये जो मैंने लिस्ट बताई आपको, यदि इनमें से किसी में भी आपको प्रॉब्लम आती है, ये कैसे पता करें, तो उसके लिए भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर होगा ऐसी तो आप मेरे को कमेंट